श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोगों ने पहले श्रवण किया था गीता जी के 3रे अध्याय का समापन, और आज हम 4th अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए पहले पाठ कर लेते हैं प्रथम श्लोक का, फिर विचार करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 4थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इमं अर्थात इस, अव्ययम अर्थात अविनाशी योगम, इमं अव्ययम योगम, इस अविनाशी योग को प्रभु कह रहे हैं मैंने, अहम अर्थात मैंने सूर्य से कहा था। विवस्वते प्रोक्तवान, मैंने इस अविनाशी योग को अर्जुन आज से बहुत पहले सूर्य से कहा था। ऐसा मत समझना कि तुम्ही को मैं बता रहा हूँ, नहीं, बहुत पहले मैंने सूर्य को सुनाया था। सूर्य देवता कह लो, सूर्य भगवान कह लो, लेकिन उनको भगवान कृष्ण ने सुनाया था। क्या? इस अविनाशी योग को, अर्थात निष्काम कर्म योग की विद्या को प्रभु ने सुनाया था, कहा था। प्रोक्तवान कहा था। विवस्वान, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से, ऐसा नहीं कि भगवान ने सूर्य भगवान को कह दिया तो फिर आगे कोई कहा ही नहीं, नहीं, विद्या को आगे बढ़ाना धर्म होता है भक्तों। भगवान ने सूर्य को कहा तो सूर्य ने अपने पुत्र अर्थात वैवस्वत मनु को, मनु तो बहुत हुए नहीं, वैवस्वत मनु की बात की जा रही है। वैवस्वत मनु को सूर्य भगवान ने उस ज्ञान को अर्थात उस विद्या को प्रदान किया जो अविनाशी योग कहा गया भगवान के द्वारा, अर्थात निष्काम योग, अर्थात उन महान अविनाशी योग की दिव्य विद्या को भगवान ने जो दिया था सूर्य को, उस सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, प्राह अर्थात कहा। और फिर उसके बाद क्या हुआ? मनुहु अर्थात वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकवे, राजा इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा था। इक्ष्वाकु एक राजा थे सूर्यवंश के, जो वैवस्वत मनु के पुत्र थे। इक्ष्वाकु शब्द का अर्थ भी होता है भक्तों। इक्ष्वाकु का अर्थ होता है इक्षु, इक्षु माने होता गन्ना, वाक अर्थात वाणी, जिसकी वाणी में गन्ना के रस की मिठास हो, वो इक्ष्वाकु है। अर्थात जो कटुभाषी नहीं, मृदुभाषी है, वो इक्ष्वाकु है। उसके पिता हैं वैवस्वत मनु। वो ऐसे भाग्यशाली हैं कि स्वयं परमात्मा ने उनको विद्या, शिक्षा, योग, ज्ञान सब प्रदान किया था, और उनका स्मरण भगवान ने युद्ध भूमि में किया है। कितने भाग्यशाली थे वैवस्वत मनु, और केवल वैवस्वत मनु ही नहीं, इक्ष्वाकु राजा भी कितने भाग्यशाली थे। इसीलिए भगवान राम जो इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैश्रुतः, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राम जी, उनको इक्ष्वाकु वंशी कहा जाता है, और वो भी अपने को इक्ष्वाकु वंशी कहलवाना चाहते हैं।
क्योंकि पूर्वज उनके इक्ष्वाकु बहुत महान थे, जो प्रभु के शिष्य थे, शिष्य के पुत्र थे, लेकिन विद्या प्रदान करने से इक्ष्वाकु के पिताजी वैवस्वत मनु केवल पिता ही नहीं, गुरु की जगह थे। तो भक्तों, ये हमने एक शब्दार्थ के साथ भाव आपके सम्मुख रखा। अब हमको एक बात विचार करनी है भक्तों, कि जो विद्या होती है अर्थात योग का ज्ञान होता है, वह इतना नहीं छुपाया जाता है कि उसको किसी को बताया नहीं जाए, नहीं तो परंपरा कैसे चलेगी, फिर आगे कैसे किसको मिलेगा। हाँ, पात्र का विचार जरूर करना चाहिए। नास्तिक को बताओगे तब तो खिल्ली उड़ाएगा, हंसी करेगा, अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा विद्या का, इसलिए नास्तिक को तो नहीं बताया जा सकता है। महाराज इक्ष्वाकु के और भी भाई थे, लेकिन सब भाइयों को नहीं बताया था उन्होंने, केवल इक्ष्वाकु को ही बताया वैवस्वत मनु ने। अर्थात इक्ष्वाकु के अंदर ग्रहण करने की पात्रता थी, अविनाशी योग की विद्या को ग्रहण करने की पात्रता इक्ष्वाकु के अंदर देखा वैवस्वत मनु ने। इसलिए अपने गुरु अर्थात भगवान कृष्ण के द्वारा प्राप्त विद्या का अनादर न हो जाए, ये विचार करके केवल इक्ष्वाकु को बताया और कह दिया कि बेटा, कोई सुपात्र शिष्य मिले, वास्तविक योग्य विद्यार्थी मिले, जो धारण कर सके इस परम दिव्य अविनाशी योग की विद्या को, तो तुम उसको देना। ऐसा नहीं कि अपने साथ ही साथ लेकर के चले जाओ, नहीं, दे के जाना है। ये कर्तव्य होता है कि जो आपके पास दिव्य विद्या है उसको ले करके ही नहीं चले जाओ, अर्थात ले करके ही शरीर छोड़ के चले जाने से कोई लाभ नहीं होता है। उसका लाभ जनता को अर्थात भक्त को, सुपात्र को मिलना चाहिए। अब भगवान को आज याद आ रहा है कि अब मैं अर्जुन को जो विद्या निष्काम कर्म योग की आज मैंने सुनाई है, ये कितना महत्वपूर्ण है कि राजाओं को भी इसे समझना चाहिए, नहीं तो राजा अनीति करेगा और अपने अहंकार को बढ़ा लेगा, विद्यावान की जगह अविद्यावान हो जाएगा। इसलिए भगवान ने ये ज्ञान किसको दिया? वैवस्वत मनु। अब आपके मन में आएगा, अरे वैवस्वत मनु, अरे वैवस्वत मनु के पहले सूर्य को दिया। वैवस्वत मनु को तो सूर्य से मिला, लेकिन सूर्य को भगवान ने ज्ञान दिया था, डायरेक्ट तो सूर्य को ही दिया, और परंपरा से मिला वैवस्वत मनु को। तो सूर्य भगवान, जिसके अंदर कृष्ण के प्रति भागवत बुद्धि नहीं है, वो यही सोचेगा कि सूर्य भगवान तो अंतरिक्ष में चलते रहते हैं, इतना ज्यादा हीट है, इतना ज्यादा हीट है कि उनके सम्मुख कोई जा नहीं सकता। अब कृष्ण कैसे गए होंगे, कृष्ण कैसे सुनाए होंगे? अरे भाई, कृष्ण भगवान है, पहले इस बात पर विश्वास कर लो, अपनी श्रद्धा को जमा लो। और कृष्ण का नाम जो जगत गुरु है ना, कृष्ण वंदे जगत गुरु, ऐसे ही नाम नहीं पड़ गया, वो किसी को भी विद्या दे सकते हैं। सूर्य तो परम भक्त हैं, भगवान के एक स्वरूप हैं, प्रभु के नेत्र से, विराट भगवान के नेत्र से प्राकट्य हुआ है सूर्य भगवान का। वो तो भगवत पार्षद भी हैं, भगवान के एक स्वरूप हैं, परम भक्त हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने उनको विद्या दिया। किंतु कृष्ण चाहें तो वो कृष्ण जगत गुरु होने के कारण जिसको चाहें उसको सुपात्रता प्रदान कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन को ऊपर भी एक कृपा की थी प्रभु ने, और सूर्य भगवान ने अपने सुपात्र जो शिष्य, गुरु की कृपा से शिष्य हुए, और अब अपने शिष्य अर्थात पुत्र को वैवस्वत मनु को दिया। सूर्य भगवान के पुत्र मनु, जो वैवस्वत मनु हुए, उनको दिया, और मनु से कहा कि तुमको ये आगे भी चलाना है, ऐसा नहीं कि इस विद्या को यहीं लुप्त करना है,
तो उन्होंने आगे चलाया और इक्ष्वाकु महाराज को दिया। जिस पवित्र इक्ष्वाकु वंश में भगवान श्री राम जी का अवतार होता है, उन परम धर्मात्मा इक्ष्वाकु को भी है अविनाशी निष्काम कर्मयोग की विद्या को प्रभु ने जो प्रदान किया था सूर्य को, राजा इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ परंपरा वैवस्वत मनु के द्वारा। और उन्होंने भी उस विद्या को केवल छिपा के नहीं रखा, वो अगले श्लोक में अर्थात दूसरे श्लोक में वो चर्चा आती है और स्वयं ठाकुर जी ने कहा है। अब वो जगत गुरु हैं तो किसी को भी ज्ञान दे सकते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी को भी। मनुष्य के अंदर तो अधिकतर पात्रता होती, लेकिन पशु पक्षी तो तिर्यक योनि का प्राणी होता है, वो पशु पक्षी को भी ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि परमात्मा है, जगत गुरु हैं और वो सदा अपने धर्म का पालन करते हैं। तो ये जो विद्या अविनाशी निष्काम कर्मयोग की प्रभु ने प्रदान किया सूर्य को, फिर वैवस्वत मनु को, फिर उसके बाद इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ, उस विद्या का आगे क्या होता है हम दूसरे श्लोक में पाठ करके समझते हैं। आइए दूसरे श्लोक का पाठ किया जाए। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः स कालेने महता योगो नष्टः परंतप। देखो भाई, सभी गुरु ये चाहते हैं कि हमारी विद्या, हमारे द्वारा दिया हुआ ज्ञान आगे परंपरा चलते हुए सबको लाभ प्रदान करे। ये सभी गुरु के अंदर की पवित्र कामना होती है, लेकिन भगवान को कहना पड़ा एवं परंपरा प्राप्त, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः स कालेने हि माता योगो नष्टः परंतप। भगवान कहते हे परंतप अर्जुन, परंतप का तात्पर्य होता है तो जो तप करने में परम अर्थात महान हो, श्रेष्ठ हो। तपस्या का नाम सुन के जो आलस्य में भयभीत होकर के कहता नहीं 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 मुझसे तपस्या नहीं होगी, वो साधक नहीं हो सकता है। अर्जुन को प्रभु ने कहा तुम परंतप हो, महान तपस्वी हो। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को जो मैंने सूर्य को दिया था, मनु को मिला, फिर इक्ष्वाकु को मिला, उसी योग को राजर्षियों ने राजर्षय विदुः, राजर्षयो विदुः अर्थात जो सुपात्र राजा लोग थे उनको परंपरा से ये प्राप्त हुआ। परंपरा का मतलब हुआ भक्तों कि गुरु शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य। परंपरा जो विद्या होती है ना, वो शुद्धता के साथ रहती है। मनमानी जो विद्या प्राप्त होती है उसमें शुद्धता नहीं रहती, उसमें अहंकार रहता है, अशुद्धता भी हो जाती है। तो प्रभु कह रहे हैं स योग महता काले न इह नष्ट, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में नष्ट हो गया, अर्थात लुप्त प्राप्त हो गया, लुप्त हो गया। तो ये मैंने आपको अभी शब्दार्थ बताया दूसरे श्लोक का। अभी इस पर भाव मंथन और करेंगे कल। पहले श्लोक का तो हो गया, लेकिन दूसरे श्लोक का उच्चारण और शब्दार्थ हुआ, भाव मंथन कल किया जाएगा। आज प्रभु को और उनके महान सब शिष्यों को, भक्तों को, अनुरागियों को, संतों को और प्रभु को प्रणाम करते हुए ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है।
कल आप लोग श्रवण कर रहे थे गीता जी के चौथे अध्याय के प्रथम और द्वितीय श्लोक को। प्रथम श्लोक की व्याख्या हो चुकी थी और द्वितीय श्लोक में हम चल रहे थे। तो आइए हम पहले दूसरे श्लोक का, चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक का पाठ करते हैं। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। मैं कल बतला रहा था परंतप अर्जुन का नाम है, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या किया था। कोई गृहस्थ आदमी उतनी तपस्या जल्दी कर नहीं सकता है, और उनकी तपस्या संयम, तपस्या का मतलब ही होता है संयम, मन वाणी शरीर का संयम, और संपूर्ण यही तपस्या होती, मन वाणी शरीर की तपस्या, जिसमें कोई दम्भ नहीं होता, कोई किसी को भ्रमित करने की कोई चेष्टा नहीं होती, अपना उद्धार करने के लिए, किसी का कल्याण करने के लिए होती तपस्या। तो अर्जुन ने इतना तप किया था कि भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए थे, और इसलिए प्रभु कह रहे हैं परंतप, अर्थात हे अर्जुन, एवं इस प्रकार से परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षयो विदुः, राजर्षियों ने जाना। अब योग क्या था? निष्काम कर्म योग। बात यह भक्तों की, पहले राजा लोग तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सब कुछ करते थे ना। हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, उसी के लिए युद्ध करना, उसी के लिए सब कुछ करना, यज्ञ करना, दान करना, पुण्य करना, अर्थात निष्कामता नाम की कोई चीज नहीं होती थी उस समय। ये तो ठाकुर जी ने ही सूर्य भगवान को निष्काम योग की शिक्षा दी थी। उसके बाद वही वैवस्वत मनु को मिला था ये राजयोग, अर्थात अविनाशी योग, और उसके बाद इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ वही वैवस्वत मनु की कृपा से। अब भगवान कह रहे हैं कि ये परंपरा से चलता रहा कुछ दिन तक, और राजा ऋषियों ने इस निष्कामता रूप परम योग को जाना, अविनाशी योग को जाना, अर्थात अपने जीवन में निष्काम कर्म को धारण किया। किंतु प्रभु कहते हैं अर्जुन, ये बहुत दिन नहीं चल पाया, क्योंकि इसमें कामना का त्याग बहुत आवश्यक होता है, और राजा ऋषियों ने कामना का त्याग करना अपने जीवन में टारगेट नहीं समझा, उद्देश्य अपना नहीं समझा। इसलिए इस परंपरा से प्राप्त जो अविनाशी निष्काम कर्मयोग था, इसको इन्होंने फिर ज्यादा महत्व न दे करके फिर भोगी हो गए, फिर अपने कामनाओं की पूर्ति में लग गए, अर्थात ये योग लुप्त हो गया। जो चल रहा था भगवान कृष्ण के द्वारा सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान से मनु महाराज, वैवस्वत मनु को, वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु को, और फिर कुछ दिन और राजा ऋषियों को प्राप्त हुआ। उसके बाद के लोगों को या तो पात्रता नहीं थी, इसलिए पुराने लोगों ने बताया नहीं, और या उन लोगों ने लापरवाही बस इस अविनाशी निष्काम कर्मयोग को ग्रहण नहीं किया। तो जब ग्रहण नहीं किया एक परंपरा से प्राप्त ज्ञान को, तो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, जब कई पीढ़ी तक नहीं चला, कई पीढ़ी तक जब नहीं चला, जिसको जनरेशन आप बोलते हैं, तो गैप हो गया, और फिर लोग भूल गए कि क्या निष्काम कर्मयोग नाम का भी कोई अविनाशी योग होता है। फिर तो वही योग रह गया अष्टांग योग। अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि,
ये तो चलता रहा, लेकिन कर्म मार्ग में भी निष्काम कर्मयोग नाम का अविनाशी योग होता है, इस बात को लोग भूल गए। भूल जाने से ये लुप्त हो गया। अब अष्टांग योग तो चलता रहा, लेकिन कर्म मार्ग में भी कोई योग होता है जो समत्वम योग उच्चते, मैंने दूसरे अध्याय में आपको सुनाया था, जिसको तीसरे अध्याय में प्रभु ने निष्काम कर्म योग बताया था। वो ज्ञान राजा ऋषियों में खो गया। कई पीढ़ी तक जब लोग उसको नहीं स्मरण किए तो भूल गए, लुप्त प्राय हो गया। तो जब राजा ही भूल गए निष्काम कर्मयोग को, तो फिर प्रजा तो कहाँ से याद रखती। इसलिए प्रजा के लोग भी इस बात को कई पीढ़ी के बाद धीरे 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 भूल गए। इसलिए भगवान ने कह दिया कि ये जो निष्काम कर्मयोग था, सकालेनि महता योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, ये निष्काम कर्मयोग समय के प्रभाव से जनता में और राजर्षियों में भी नष्ट हो गया, अर्थात लुप्त हो गया ये। तो फिर अब देखो, ये जो चीज लुप्त हो गई थी, वो आज प्रभु जो तीसरे अध्याय में आपने श्रवण किया, उसकी महत्ता प्रभु बता रहे हैं कि वो जो परम दुर्लभ कर्म मार्ग का निष्काम कर्म योग है, जो अविनाशी है, जिससे जीव का उद्धार निश्चित हो जाता है केवल कर्म की सावधानी से, वो मैं अब तुमको बता रहा हूँ। इस विषय को प्रभु तीसरे श्लोक में कहते हैं। आइए पहले तीसरा योग हम पाठ कर लेते हैं। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुरुत्तमम्। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुरुत्तमम्। प्रभु कह रहे हैं, हे अर्जुन, अब आज मैं तुझसे बताना चाहता हूँ अपने हृदय की बात, कि तू जो है मेरा भक्त है। अब देखो भाई, भक्त तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन भगवान भी माने कि हाँ ये मेरा बहुत प्रिय भक्त है, तो बात तो बहुत ऊंची होती है। अब अर्जुन साधु वेश में तो थे नहीं, ये गृहस्थ के वेश में थे, लेकिन फिर भी प्रभु कह रहे हैं तू मेरा बहुत भक्त है, और फिर कह रहे हैं प्रिय सखा है। स एवायम मया तेज्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि में सखा चेति। तू मेरा भक्त है और मेरा प्रिय सखा है, इसलिए सह एव, वही वो पुरातन योग जो लुप्त हो गया था, अद्य आज मैं मया ते प्रोक्तः, आज मैंने तुझको कहा है, अर्थात निष्काम कर्म योग की बातें सुनाया है, तुझे दिया है, तुझे प्रदान किया है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा उत्तम है। एतत् उत्तमम रहस्यम, ये बहुत उत्तम रहस्य है कर्म का, और तुझे मैं अपना प्रिय भक्त मानता हूँ, अपना प्रिय सखा मानता हूँ। इसलिए मैं तुझे इसके लायक समझ रहा था कि भले ही कितना युगों से लुप्त हो गया है, लेकिन आज मैं दुर्लभ ये अविनाशी निष्काम कर्मयोग तुझे प्रदान कर दूं, इसलिए मैंने ये तुझको प्रदान किया। बात यह भक्तों की, कोई चीज आपको बहुत कीमती दे दी जाए और उसकी महिमा न बताई जाए, तो आप उसको साधारण समझ के जहाँ वहाँ पटक देंगे, अर्थात पड़ी छोड़ देंगे, उसको संभालेंगे नहीं, उसका महत्व मानेंगे नहीं। इसलिए तीसरे अध्याय में जो प्रभु ने निष्काम अविनाशी कर्मयोग की बात बताई थी, अर्जुन कहीं उसको असावधानी वश भूल न जाए जीवन में, इसीलिए प्रभु ने उसकी महिमा का गान किया कि मैंने ये जो प्रदान किया था
अपने परंपरा के द्वारा राजा ऋषियों को, वही मैं तुझको इसलिए दिया कि तुझको मैं अपना प्रिय भक्त मानता हूँ और अपना सखा मानता हूँ। अब ये बात अर्जुन ने तो श्रवण किया तो समझ गए कि जो प्रभु ने सुनाया बहुत दुर्लभ चीज है। सूर्य भगवान को दिया था, सूर्य भगवान ने वैवस्वत मनु को दिया, वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु महाराज को, इक्ष्वाकु ने और राजा ऋषियों को भी दिया। अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को धारण किया गया। भगवान ही स्वयं इसकी महिमा कर रहे हैं। अविनाशी निष्काम कर्म योग है, इससे जीव का उद्धार हो जाता है। तीसरे अध्याय में प्रभु ने बताया है। तो भगवान जब निकट में बहुत हो ना, तो ज्यादा निकटता होने से महाराज महत्ता कुछ भूलने से लग जाती है आदमी को। जैसे आप चले जाएं गंगा जी से बहुत दूर, जैसे राजस्थान में आप पहुंच जाएं तो गंगा जी के जल को, एक एक बूंद को जल को लोग हाथ में कपड़ा रख करके संभाल करके पान करते हैं और कहते हैं कहीं एक बूंद धरती पर न गिर जाए, ध्यान रखना, गंगा जल है, ऐसी पृथ्वी पर गिरा नहीं देना। तो भगवान संभालते रहते हैं, जैसे अपने भक्त को, कि भक्त भूल न जाए कर्मयोग को, निष्काम कर्मयोग को, ऐसे ही भक्त जन गंगा जल को संभालते हैं कि एक बूंद। क्यों संभालते हैं? क्योंकि गंगा जी की महत्ता बहुत ज्यादा उनको समझ में आती। अब जो गंगा जी किनारे रहता कितना पानी फेंकता रहता है, पैर धोता है, फेंकता रहता है। ऐसे ज्यादा निकट में रहने पर हमारे प्रभु ईश्वर हैं, ये बात जल्दी याद नहीं रहती, भूल जाते हैं लोग। तो अर्जुन ने भी ऐसे ही प्रश्न एक कर लिया भगवान से। चौथा श्लोक है, आइए हम उस श्लोक का पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने प्रश्न किया है। अब भगवान को तो सम्मुख देख रहे हैं ना, लेकिन भगवत्ता तो छिपी हुई है। अब भगवान रथ हाँक रहे हैं उनका, तो सोचते हैं अर्जुन की ये तो हमारी उम्र के हैं और बातें कर रहे हैं सृष्टि के प्रारंभ की। कह रहे हैं सूर्य भगवान को सृष्टि के आदि में इन्होंने ये ज्ञान दिया था, उन्होंने वैवस्वत मनु को दिया जिनसे सृष्टि चली थी, फिर उन्होंने इक्ष्वाकु राजा को दिया जिनमें जिनके वंश में राम जी का जन्म हुआ। अरे इतनी पुरानी बात कर रहे हैं, तो इतनी पुरानी बात कर रहे हैं। मैं तो इनको अपनी उम्र का समझता हूं। इसलिए अर्जुन के मन में ऐसी जिज्ञासा पैदा हुई जो अर्जुन ने प्रश्न किया है। उसकी चर्चा मैं कल करूंगा भक्तों। आज परम कृपा सिंधु गुरुदेव भगवान अर्जुन के गुरुदेव, सारे जीवों के गुरुदेव भगवान कृष्ण को और उनके सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के चौथे अध्याय के चौथे श्लोक को, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि मनुष्य किस प्रकार से अधिक निकटता होने पर इतना अधिक भूला सा रहता है बड़ी बड़ी विभूतियों को, यहाँ तक कि ईश्वर को भी, कि उनको सामान्य व्यक्ति समझने लग जाता है।
अधिक परिचय, अधिक निकटता होने से। आइए हम चौथे श्लोक का पाठ फिर से कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु मेरे सखा, मेरे कल्याणकारी मित्र, मेरे परम प्रिय सारथी, ये तो बता दो कि जो तुमने कहा कि सूर्य भगवान को कहा था, अविनाशी निष्काम योग की बात सुनाया था, उन्होंने वैवस्वत मन को सुनाया, वैवस्वत मन ने इक्ष्वाकु को, उसके बाद बहुत से राजर्षियों को रहा ज्ञान, ये फिर बाद में धीरे धीरे लुप्त हुआ। तो मैंने तो ये सब बातें बड़े पुराणों में सुनी है कि वैवस्वत मनु सतयुग में थे। तो सतयुग में वैवस्वत मनु थे और उनके भी पहले सूर्य भगवान की उपस्थिति तो थी। उन्होंने वैवस्वत मनु को सुनाया। तो वैवस्वत मनु के टाइम में और उसके पहले भी आप थे क्या? ये जिज्ञासा का प्रश्न बड़ा अद्भुत था। आपके साथ ईश्वर रहने लग जाएं मनुष्य के रूप में, तो आप भी ऐसा प्रश्न कर सकते हो। आप ये मत सोचना कि अर्जुन को ज्ञान क्यों नहीं था। ज्यादा निकटता होने से ऐसे ही हो जाता है कि महत्व बुद्धि नहीं रह जाती। निकटता के कारण आत्मीयता तो रहती है, लेकिन तत्व का ज्ञान, महत्व की बुद्धि, ये जल्दी से सबको नहीं रहती है। बताने से ही समझ में आ सकता है। इसलिए अर्जुन को महा आश्चर्य हो रहा था और तभी उन्होंने पूछ लिया कि प्रभु भवतः जन्म अपरम, अर्थात आपका जन्म तो अभी हाल का ही है, अब तो मेरी उम्र के हो। और वैवस्वत मनु तो महाराज लाखों वर्ष पहले हुए, सतयुग में हुए, अब तो है नहीं वो। और उनको भगवान सूर्य ने वो ज्ञान दिया जो आपने सूर्य को दिया था। इसका मतलब कि वैवस्वत मनु के टाइम में भी आप थे और उसके पहले भी थे आप। तो सूर्य का और वैवस्वत मनु का जन्म तो परम अर्थात बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हुआ था। ये तो कितने लाख वर्ष पहले की बात आप बोल दिए, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन के दिमाग में बात चल रही थी कि कन्हैया तो मेरी अवस्था के हैं, मेरी उम्र के हैं, और ये बता रहे हैं कि सतयुग में जो वैवस्वत मनु हुए थे उनको निष्काम और योग का विनाशी ज्ञान जो सूर्य ने दिया था, वो सूर्य को मैंने ही दिया था। तब उन्होंने वैवस्वत मनु को दिया। उन्हीं से राम जी के पुरखा इक्ष्वाकु महाराज को मिला था। उसके बाद और भी कई पीढ़ियों में चला था। अर्जुन हैरान, आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या बात है, और ये मेरे परम प्रिय मित्र हैं, मुझसे झूठ तो बोल नहीं सकते, ये तो सत्यभाषी है। तो ऐसी बात बता रहे हैं जो मेरी बुद्धि के बाहर है। इसलिए अर्जुन ने पूछा कि इति कथम विजानीयाम, इस बात को मैं कैसे समझूं, जो आप बता रहे हैं मेरी समझ के बाहर है। मैं कैसे समझूं इस बात को कि आप उस समय थे। त्वम आदौ एतत् प्रोक्तवान, आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से वो कहा था, ये बात मैं कैसे समझूं प्रभु, आप तो मेरी उम्र के, और ये बात
लाखों वर्ष पुरानी है। और आपने वैवस्वत मनु को भी नहीं, उनसे भी पहले सूर्य भगवान को सुनाया था। सूर्य भगवान ने तब वैवस्वत मनु को सुनाया वो ज्ञान, फिर राजर्षियों को प्राप्त हुआ। ये मेरी बुद्धि के बाहर की बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उस समय भी थे और आज भी हैं? आपकी उम्र तो लाखों वर्ष की पुरानी है नहीं। आप लाखों वर्ष के कहाँ हैं? आप तो मेरे आयु के, मेरी उम्र के हैं। ये मेरी बुद्धि के बाहर, समझ के बाहर है। मैं अब तो बहुत चक्कर में पड़ गया हूं कि मैं कैसे समझूं कि आप इतने पुराने हैं। तब आगे गीता जी में लिखा हुआ है, श्री भगवान उवाच, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अर्जुन ज्यादा निकटता होने से ऐसा हो जाता है, इसलिए तुम समझो इस बात को। भगवान ने कहा, तुम मेरे लिए आश्चर्य कर रहे हो, किंतु अब और आश्चर्य होगा तुमको कि केवल मेरा ही नहीं, तुम्हारे भी बहुत से जन्म हुए हैं। प्रभु जो श्लोक बोलते हैं वो 5वां श्लोक, आइए पहले उसका पाठ करें। श्री भगवान उवाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान ने कहा, अर्जुन इतने आश्चर्य में मत पड़ो। प्रभु ने कहा, हे परंतप, परंतप अर्थात तुम तपस्या करने में महान श्रेष्ठ व्यक्ति हो, साधारण नहीं हो। इस समय तुम विचार सही ढंग से कर नहीं पा रहे हो, इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हो। हे परंतप अर्जुन, ये जो शब्द तुम्हारे मुख से निकले हैं जिज्ञासा के, उसका रहस्य समझो। मैं च तव बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, मैं च तव, मैं च तव अर्थात मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म व्यतीतानि अर्थात बीत चुके। बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, मैं च तव बहूनि जन्मानि व्यतीतानि। अर्जुन मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन मेरे और तुम्हारे जन्म में एक अंतर है। अंतर तो बहुत से हैं, लेकिन पहले एक अंतर समझो कि तानि सर्वाणि अहम वेद, उन सब जन्मों को, तानि सर्वाणि अर्थात उन सब को, अहम वेद मैं जानता हूं, और त्वम न वेत्थ तुम नहीं जानते हो। भगवान ने और ऐसी बात बोल दी कि सामान्य मनुष्य तो घबरा जाएगा। ऐसा क्या हुआ कि मेरे जन्म को मैं जानता नहीं हूं, तुम मेरे जन्म को जानते हो? अभी अर्जुन की समझ में नहीं ये बात आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने जन्म की बात न जानूं, वो कृष्ण जानते हैं। लेकिन ये तो इनकी समझ में आ ही रहा था। भगवान वाली बात नहीं टिकती थी, लेकिन इतना समझ में आता था कि कृष्ण के अंदर दैवी गुण है, दिव्य गुण है इनके अंदर। इसलिए ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं जानता हूं अपने जन्म की बात और प्रभु जानते हैं। तो भगवान ने कहा, मेरे भी बहुत से जन्म हो गए, तुम्हारे भी बहुत से जन्म हो गए अर्जुन, एक दो की बात नहीं है। मेरे भी बहुत से जन्म हो गए, तुम्हारे भी बहुत से जन्म हो गए। अंतर यह है कि तुम अपने नहीं जानते हो तो मेरा क्या जानोगे, किंतु मैं तुम्हारे भी जन्मों के विषय में जानता हूं और अपने भी जन्मों के विषय में जानता हूं।
परंतप अर्जुन, तुम तपस्वी तो बहुत हो लेकिन सर्वज्ञ तो नहीं हो ना, इसलिए तुम न अपने जन्म की बात जानते हो न मेरे जन्म की बात जानते हो। और बहुत सारे जन्म हुए हमारे, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि चौथा अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे का मतलब एक दो नहीं, अगणित जन्म हो चुके हैं। तो अर्जुन के मन में बात आई कि आप कैसे जानते हैं, मैं क्यों नहीं जानता हूं। तो भगवान ने इस बात को समझाने के लिए कि तुम क्यों नहीं जानते और मैं क्यों जानता हूं, इस बात को समझाने के लिए छठा श्लोक बोला है, जो बड़ा मार्मिक है, जो ईश्वर और जीव के बीच के अंतर को प्रकट करता है। आइए उस छठे श्लोक का पाठ करते हैं। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। बहुत बड़ी जिज्ञासा के समाधान के रूप में प्रभु ने बात बोली है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम्हें और आश्चर्य में डालना चाहता हूं कि अभी मैंने कहा था कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं, लेकिन अब मैं तुमको अब आगे की रहस्य की बात बताता हूं कि अजोपि, मैं अजन्मा हूं, मैं अजन्मा हूं। तुम्हारे जन्म होते रहते लेकिन मैं अजन्मा हूं। अब बताओ, अर्जुन को चक्कर जैसे आ जाए ऐसी बात भगवान ने बोल दिया कि तुम्हारे तो जन्म होते रहते हैं लेकिन मैं अजन्मा हूं। और अभी प्रभु ने कहा था कि मेरे तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं, अब भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं। तो अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ा दिया प्रभु ने कि अजन्मा है तो फिर कैसे इनके जन्म हो गए। ये बात तो समझ में नहीं आती कि अजन्मा है कृष्ण और मैं जन्म लेने वाला हूँ, सदा मेरा जन्म होता रहता है, और ये अजन्मा है, तो अजन्मा है तो फिर कैसे जन्म इनका हो गया। अर्जुन के मन में ये बात आई और उसका खुलासा भगवान इसी श्लोक में करते हैं, चौथे अध्याय के इसी छठे श्लोक में। किंतु वो चर्चा जो मंथन वाली है वो मैं कल करूँगा। आज भगवान को और उनके सब प्यारे भक्तों संतों को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे गीता जी के चौथे अध्याय के 5वें 6ठे श्लोक के विषय में। प्रभु ने कहा था, अर्जुन मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु वैवस्वत मुनि तो सतयुग में हुए महाराज, और उनको वो ज्ञान का उपदेश सूर्य भगवान ने किया जो आपने दिया था, तो क्या आप उस समय थे? ये समझ में मेरे नहीं आ रहा। तो भगवान ने बताया, हाँ मैं था। बात यह है अर्जुन कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, किंतु तुम अपने किसी जन्म के बारे में नहीं जानते हो, और मैं अपने भी और तुम्हारे भी सब जन्मों को जानता हूं। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो महाज्ञानी हूं, प्रभु ये सर्वज्ञ हैं।
तो फिर इनको जन्म क्यों लेना पड़ता है? अर्जुन के मन में ये बात आ ही रही थी कि फिर इनको जन्म क्यों लेना पड़ता है, क्या आवश्यकता इनको जन्म लेने की है, क्यों लेते हैं जन्म, और क्या इनको भी सामान्य मनुष्य की तरह से ही जन्म लेना पड़ता है, यह विशेष कोई बात है? तो भगवान ने उनकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए ये छठा श्लोक बोला, जिसका कल आप पाठ कर चुके हैं। आइए दोबारा पाठ कर लेते हैं, फिर उसके भाव में हम मंथन करना शुरू करेंगे। भगवान ने कहा, अर्जुन, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, तुम ऐसा मत समझ लेना कि मैं सबकी तरह से कर्मों को भोगने के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर धारण करता हूँ, और जैसे और लोग होते हैं ऐसे जन्मना मरना मेरा ये सब चालू रहता है। भगवान ने कहा, नहीं, मैं अजन्मा हूँ। अजन्मा हूँ अर्थात मेरे ऊपर कोई प्रकृति का बंधन नहीं लगता है। मेरा जन्म, मेरा बचपन, मेरा युवावस्था, मेरा बुढ़ापा, ये सब नहीं होता है। मेरा प्राकट्य होता है। प्राकट्य का तात्पर्य वो पहले से थे और दिखलाई पड़ने लग गए। जन्म तो होता है माँ के पेट से, और प्राकट्य आकाश में ही हो जाता है, बिना किसी माँ के, बिना किसी पिता के। तो भगवान ने कहा, मैं अजन्मा हूँ, अजोपि अर्थात मैं अजन्मा हूँ, और अव्यय आत्मा, अविनाशी स्वरूप हूँ। फिर भी भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया अर्थात अपनी योग माया से संभवा में अर्थात प्रकट होता हूँ। जन्म की बात हुई कि बंधन में, मजबूरी में रोता हुआ जीव पैदा होता है, और सारी जिंदगी रोते हुए, रोता हुआ मर जाता है। वो भगवान के जन्म की बात नहीं है। भगवान तो जहाँ भयंकर युद्ध हो रहा है वहां भी हंसते हुए उपदेश कर रहे हैं, वहां भी भगवान को कोई दुख नहीं आता है। वो तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बांसुरी बजाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर माया का कोई बंधन नहीं होता है। प्रभु ने कह दिया, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ, संभवा में अर्थात प्रकट होता हूँ। अब यही समझ लीजिए कि जन्म लेने वाली बात ही एक तरह से प्रभु ने मना कर दिया कि मेरा जन्म किसी प्राणी की तरह से नहीं होता है, मैं तो संभवा में अर्थात प्रकट होता हूँ। तो भक्तों, अब भगवान का शरीर तो दिव्य होता है ना, चिदानंदमय देह तुम्हारी, रहित विकार जान अधिकारी। कोई विकार नहीं होता शरीर में उनके, न मल मूत्र का विकार होता है, न अस्थि मांस चर्म रुधिर का विकार होता है, न काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इनका विकार होता है, न किसी प्रकार के दुर्गुण का विकार होता है, न सतरजतम का विकार होता है। भगवान के शरीर में कोई विकार ही नहीं होता, तो फिर जन्म किस चीज का होगा? पांच भौतिक दिखलाई पड़ता, पांच भौतिक होता ही नहीं। भगवान का शरीर पांच भौतिक नहीं होता, और प्रकृति के अधीन रहने वाला जो शरीर होता है जीवात्मा का, वो तो पांच भौतिक होता है। तो भगवान का शरीर तो पांच भौतिक नहीं, वो माँ के पेट से पैदा ही नहीं होता,
प्रभु ने कह दिया संभवामि, संभवामि अर्थात प्रकट हो जाता हूं। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, अपनी योग माया को वश में करके, उसको अधीन करके, उसके अधीन होकर नहीं, माया के अधीन होकर नहीं, माया को अपने अधीन करके, प्रकृति के अधीन होकर नहीं, प्रकृति को अपने अधीन करके, माया को अपने अधीन करके प्रभु खुद प्रकट होते हैं। उनके ऊपर माया का कोई भी असर नहीं पड़ता है, न शासन होता है, इसलिए मायाधीश है वो, मायाधीन नहीं है, मायाधीश है। और अजन्मा है, उनको जन्म लेने के लिए कोई बंधन नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो खुद अपनी इच्छा से अपनी माया को वश में करके, प्रकृति को अपने वश में करके जब चाहते हैं तब वो प्रकट होते हैं, संभवान अर्थात प्रकट हो जाते हैं। अब अर्जुन ने सोचा कि जब इनको कोई बंधन ही नहीं है, न माया का बंधन है, न कोई जन्म लेने के बंधन है, तो ये जन्म लेते क्यों हैं? ये बात अभी मेरे समझ में नहीं आ रही, ऐसा अर्जुन सोच रहे थे। तो प्रभु ने अगला श्लोक अर्थात 7वां श्लोक बोला अर्जुन का समाधान करने के लिए। अर्जुन के मन में जो जो बातें आ रही थी, क्यों जन्म लेते हैं, ये तो कोई बंधन इनके लिए है नहीं, तो फिर जन्म क्यों लेते हैं, क्या उद्देश्य है जन्म लेने का, कब लेते हैं जन्म, इसे बहुत सारी बातें आ रही थी। तो भगवान ने 7वां श्लोक बोल दिया। उस समय संस्कृत में ही वार्ता होती थी भक्तों, चाहे गद्य में हो चाहे पद्य में हो, संस्कृत में ही वार्ता होती थी। हिंदी का जन्म तब नहीं हुआ था, और भाषाओं का भी जन्म नहीं हुआ था। तो भगवान जो बोल रहे थे वो स्वयं ही सरस्वती माता भगवान की लीला में जैसे आनंदित हो रही थी कि अपने आप भगवान के श्रीमुख से श्लोकबद्ध ही निकल रहा था वाक्य, श्लोक के रूप में ही प्रभु की वाणी प्रकट हो रही थी। और भगवान ने कह दिया, अर्जुन जो तुम सोच रहे हो उसका उत्तर मैं बता रहा हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे अवतार लेने का जो कारण होता है, जो समय होता है, रहस्य होता है, ये सब तुम जानना चाहते हो, इसलिए सुनो सावधानी से। भारत, अर्जुन का नाम भगवान ने यहाँ भारत कहा। भारत, भारत, भा का मतलब होता प्रकाश, और रत अर्थात प्रकाश में जो रत है। प्रकाश का मतलब हुआ ज्ञान, जो ज्ञान का प्रेमी है, जो ज्ञान में ही लगा रहता है, अज्ञान की तरफ नहीं जाता, वो भारत है। एक तो अर्थ होता है भारत वंशोत्पन्न, भारत शब्द का एक अर्थ है भारत वंशोत्पन्न, अर्थात जो भारत महाराज हुए, जिनके नाम से भारत देश नाम हुआ, उनके वंश में उत्पन्न हो तुम, इसलिए तुमको भारत कहा। यह प्रभु का संकेत है। और दूसरी बात, तुम ज्ञान में लगे रहते हो, अज्ञान की ओर नहीं जाता है तुम्हारा मन, इसलिए तुम्हारा नाम है भारत। तो भगवान कहते हैं भारत अर्थात हे अर्जुन, यदा यदा अर्थात जब जब, धर्मस्य अर्थात धर्म की, ग्लानि ही अर्थात हानि, और अधर्मस्य अधर्म की, अभ्युत्थानम वृद्धि होती है, भवती अर्थात होती है, तदा अर्थात तब तब ही, अहम आत्मानम मैं अपने रूप को,
सृजामि, सृजन करता हूं अर्थात रच लेता हूं, बना लेता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाता हूं, स्वयं अपना स्वरूप में बना लेता हूं। और लोगों को स्वरूप बनाने नहीं आता, उनको जैसा बना के पैदा कर दिया गया वैसा ही रहेंगे, लेकिन भगवान अपनी इच्छा अनुसार रूप बना लेते हैं। अब ये क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, इस विषय में ठाकुर जी बोल रहे हैं। यदा यदा अर्थात जब जब, धर्मस्य ग्लानि, धर्म की हानि जब जब होती है, और अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति, और अधर्म का अभ्युत्थान होता अर्थात अधर्म का विकास होने लग जाता है, धर्म की हानि होती है और अधर्म का विकास अर्थात वृद्धि होने लगती है, तब तब प्रभु कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए मैं अपने आप को सृजन कर लेता हूँ, बना लेता हूँ, साकार रूप से अपने आप को प्रकट कर लेता हूँ। ये ठाकुर जी ने कब प्रकट होते हैं इस बात को समझाया। भगवान के अवतार लेने का समय क्या होता है, जब जब धर्म की हानि अधर्म का विकास होता तब तब। उसमें यह नहीं है कि किसी एक निश्चित समय के बाद क्या, या किसी एक युग के बाद, या किसी 100 साल 1000 साल इतने सालों के बाद, ऐसी कोई गिनती नहीं है। जब जब जरूरत होती है, जब धर्म की हानि होगी अधर्म का उत्थान होगा, तो प्रभु अपनी इच्छा से ही अपने आप को सगुण साकार रूप में प्रकट करके लीला करने लग जाते हैं। तो फिर ये अवतार लेकर के क्या करते हैं, अवतार लेने का उद्देश्य क्या होता है, उस बात को भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम कल करेंगे। जो अगला श्लोक प्रभु बोलते हैं उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज प्रभु को, उनके शिष्य अर्जुन और सब गीता प्रेमी संतों भक्तों को प्रणाम करके वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे की चर्चा कल की जाएगी। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, जय श्री